Hey everyone, this is Team Talent Canvas. I'm Ankur. This is Abhishek. He's a hiring manager. I'm 15 years in corporate and he's 18 years experience in hiring and recruiting. So today's question, आज का पहला सवाल कैसे अभिषेक भाई एक एक रिसेंटली एक मेरे सामने एक केस आया जिसमें कि मेरे साथ का एक बंदा था, मेरा कॉलीग था. ही वाज फॉलोइंग अप विद द एम्प्लॉयर फॉर हिज जॉब ऑनगोइंग इंटरव्यू प्रोसेस. मतलब उसका इंटरव्यू चल रहा है दूसरी कंपनी के साथ में और वो शायद हो भी गया होगा इंटरव्यू. बट नाउ ही वाज फॉलोइंग अप, वो फॉलो अप कर रहा था कॉल करके कि क्या हुआ उसका, जो हमने क्या बोलते हैं इंटरव्यू रखा था. पर क्या हुआ कि वहां से जो जवाब मिल रहा था इट वाज नॉट एंथुजियास्टिक. तो मेरे को ऐसा लगा और इससे फिर मुझे एक अपना खुद का एक केस याद आ गया. मैं सऊदी अरेबिया में था तो एक बार मुझे ओमान से एक कंपनी का आया था रिक्वायरमेंट एंड मैंने उसमें फ़ॉलो अप इतना हार्ड किया हायरिंग मैनेजर के साथ में कि दे फाइनली रिजेक्टेड मी. ओह! जबकि टेक्निकली दे उन्होंने कर लिया था सब एक्सेप्ट, बट मैंने इतनी बार उनसे पूछा कि दे गॉट एंग्री. व्हाट इज योर सजेशन इन दिस? वेल जैसे हम पहले बात कर चुके थे कि एक्टिव है, पैसिव भी है, तो कई कैंडिडेट्स एक्टिव होते हैं. सो पहले हम समझते हैं कि रिक्रूटमेंट ओवरऑल इंडिया इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और अलग-अलग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि वो कैसा साइकिल रहता है. तो जो हमने पहला साइकिल हमने देखा कि सीवीज बनाना, अप्लाई करना, उसमें सिस्टमैटिक में जाना, एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होना. सो पहला स्टेप जो होता है कोई भी सीवी सिस्टम में जाए विथ इन फ्यू डेज. सो मैं आइडियली समझता हूँ कि 3 डेज विच इज द शॉर्टेस्ट टू 15 डेज टू अ मंथ टाइम. तो जनरली किसी भी कंपनी में अगर लैटरल हायरिंग हो रही है, बहुत हाई प्रायोरिटी है, तो वो क्विक फीडबैक्स आपको देंगे. कई बार कई जगह देखा होगा कि अप्लाई करते हैं और विथ इन फ्यू डेज क्विक रिवर्ट आता है, क्विक उसका इंटरव्यू होता है और क्विक सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है. दैट आइडियली मीन्स के बहुत फास्ट मूविंग रिक्वायरमेंट है. बट हम एक एवरेज आउट लेते हैं तो उसमें 15 दिन, 1 महीना से 3 महीने तक का साइकिल भी हो सकता है टू क्लोज आउट द पोजीशन. ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी है, कभी हायरिंग मैनेजर की अवेलेबिलिटी है, और अगर उसमें 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है, तो उसको एचआर से ये जान लेना ज़रूरी है कि कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होंगे. जब भी वो इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्शन लेवल पे जाता है, कि कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे, ये एक पहला क्वेश्चन. दूसरा कि क्या लगता है अगर मैं सिलेक्ट हुआ, तो ये जो इंटरव्यू टू हायरिंग का साइकिल है, कितना ड्यूरेशन लग सकता है. ऑन एन एवरेज कोई भी रिक्रूटर या टैलेंट एक्विजिशन वाला होगा, वो बताएगा कि देखो इतनी प्रायोरिटी है, तो हम ट्राई करेंगे कि इतने ड्यूरेशन में हम क्लोज करें. और एल्स कि हम सिर्फ एक बंदा शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे हैं, हम 2-3 बंदे करेंगे और फिर हम जो बेस्ट होगा वो करेंगे. बट आइडियली कोई भी रिक्रूटर ये डिस्क्लोज नहीं करता है कि मैंने कितने बंदे शॉर्टलिस्ट किए. वेरी फ्यू. आई प्रिफर द सेकेंड पार्ट. मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ कि देखो वी विल सिलेक्ट 3 people and then out of those three we go to maybe two of the best choices, then we go to first best choices. तो उसमें क्या होता है, कैंडिडेट भी एंगेज रहता है. जो 3 बंदे हमने शॉर्टलिस्ट किए वो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं. सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. बट कई बार एकदम रेडियो साइलेंस हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन या जो भी स्पॉक पर्सन है वो रिवर्ट नहीं करता है. सो हम इस नजरिए से देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म का साइकिल क्वेश्चन बेस्ड और उस क्वेश्चन का सही आंसर बेस पे होना चाहिए. तो जैसे किसी भी फ्रेंड ने अप्लाई किया है, अगर उनको रिवर्ट नहीं आया है से 2 वीक्स बाद,
तो ही हैज द राइट टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या लगता है, व्हाट आर माई प्रोबेबिलिटीज, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक रफ ब्रीफ फीलिंग जैसा आ जाता है कि रिक्रूटर आपको कितना अटेंशन टू डिटेल दे रहा है। अगर वो बोलता है कि मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो पॉसिबल है कि आप सेकेंड या थर्ड चॉइस पे हो। दिस इज जस्ट अ फीलिंग, जरूरी नहीं है वैसा हो, बट प्राइमरी दिस इज वन फीलिंग। फिर सेकेंड फॉलोअप आपने करा, तब पता चला कि देखिए थोड़ा समय लगेगा, हमने अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है, तब वो सेकेंड क्वेश्चन कैंडिडेट पूछ सकता है कि क्या लगता है ये रिक्वायरमेंट कितनी प्रायोरिटी पे है, लाइक इज इट अ हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन द कैंडिडेट शुड आस्क द रिक्रूटर, एनी वेदर इट्स ऑन द कॉल और द व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेजेस या ईमेल में पूछ सकते हैं। सो द कैंडिडेट इज एंगेज अकॉर्डिंगली। इफ कि 1 महीने से ऊपर का टेन्योर हो जाता है और ज्यादा, तो कोई भी कैंडिडेट का नेचुरल ये होता है कि यार 4 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, आई डोंट थिंक द रिक्वायरमेंट इज स्टिल अवेलेबल, या फिर भी तो वो कैंडिडेट हो सकता है कि बता दे कि देखो आई एम एक्सप्लोरिंग अदर अपॉर्चुनिटी। ऐसा होता है, मुझे ऐसे कई ईमेल्स आते हैं, कई कम्युनिकेशंस ऐसे मिलते हैं कि देखिए आग अगर आप मुझे 4 हफ्ते के अंदर या 8 हफ्ते के अंदर बता देंगे तो अच्छा है, अदरवाइज आई टेक द अनदर अपॉर्चुनिटी, विच इज फेयर। वो बहुत ही फेयर है, कैंडिडेट बता दे रहे हैं हमें। सो मैं या रिक्रूटर हायरिंग मैनेजर्स को पुश करेगा कि लेट्स इफ ही इज अ प्रोबेबल, लेट्स गिविंग अ गो अहेड अकॉर्डिंगली। ये कई चीजों पे रिलेटेबल रहता है कि अवेलेबिलिटी है, कभी कभी पोजीशन स्लो मूविंग हो जाती है विद इन द ड्यूरेशन, या फिर स्लो मैकेनिज्म ऑफ सिलेक्शन है, लो प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट है तो उसको आराम से करते हैं। सो ये जान लेना अपने एप्लीकेशन के बारे में और हायरिंग मीडियम्स के बारे में, और ये प्रायोरिटी है कि नहीं, दीज आर द 3 क्वेश्चंस यू कैन ब्रेक इवन इन 3 डिफरेंट फॉलोअप्स वंस यू क्लिक द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। सो अच्छा, ये चीजें हैं। या ये बहुत सी इन चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल है कि मीडियम है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है दे विल हैव एसओपी के 4 लोग चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी 3 लोग चाहिए ही चाहिए। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है दे एज सुन एज दे फाइंड अ फिट दे में टेक अ कॉल। ये शायद इस पे भी डिपेंड करेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल आजकल ऑर्गेनाइजेशन का भी काफी रोबस्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं, तो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस यू माइट नॉट फाइंड कि पहला कम्युनिकेशन या सेकंड कम्युनिकेशन टैलेंट एक्विजिशन में से कोई कर रहा है। इट इज ओनली कमिंग थ्रू अ सिस्टम, थ्रू अ ईमेल, एंड देन यू गेट टू नो यू गॉट रिजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कडे जैसा एप्लीकेशन यूज करते हैं, वर्कडे इज ऑल्सो काइंड ऑफ एटीएस, और काफी पॉपुलर है, वो काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, जहाँ पे वो वेबसाइट से इंटीग्रेट रहता है। आप लिंक्डइन से जैसे अप्लाई करते हो, तो वो आपको वर्कडे पे ले जाता है, वहाँ पे लॉग इन करते हो, आप डेटा फिल करते हो, एप्लीकेशन जाता है और आपको एक सिस्टम जनरेटेड मेल आता है कि आपका एप्लीकेशन वेलकम है, हम आपको इतने दिनों में रिवर्ट करेंगे। सो आइडियली 10 से 15 दिन में आपको एक ईमेल आ ही जाता है कि देखिए हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस लिए हैं, अभी के लिए आपका कैंडिडेचर शॉर्टलिस्टेड नहीं है, हम फ्यूचर में आपको देखेंगे, आप प्लीज अप्लाई करते रहिए। बट मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस या आई वुड से 200 CR टू एंड बिलो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये 200 करोड़। मैकेनिज्म, हाँ 200 करोड़, इंडिविजुअल एचआर टीम्स रहती हैं, वो लोग मैनेज करते हैं ये साइकिल। उनका मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्सेज वर्बल या ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस पे रहता है, ज्यादातर ईमेल्स पे रहेगा। सो या इस हिसाब से है। मैं तो एक्चुअली
एक थोड़ा हैक बताता हूँ इतने साल में जैसे इंटरेक्शन के बाद में जो आई एम द अदर साइड एक्चुअली एक ऑन वन साइड यू आर देयर अदर साइड आई एम देयर। तो मैं तो ऐसे जज करता हूँ कि अगर रिक्रूटर का कॉल मेरे को कितने दिन में आ रहा है, अगर वो 1 हफ्ते में मतलब जैसे आज इंटरव्यू करवाया उसके बाद फिर वो शांत हो गया 1-2 हफ्ते के लिए, देन आई अज़्यूम कि 4-5 और लोग हैं। और यूजुअली मैंने देखा है लार्ज कॉर्पोरेशंस में अगर साइलेंस आ गया उनकी तरफ से इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड। साइलेंस मैंने नोट किया है कि रिजेक्शन का रहता है। और अगर दे आर फॉलोइंग अप इन यू सेम वीक, मंडे को इंटरव्यू और फ्राइडे को सेकंड इंटरव्यू शुरू हो रहा है, देन यू आर मे बी यू आर द ओनली कैंडिडेट। और इसके हिसाब से आई चेंज माय स्ट्रेटजी कि मैं कैसे इंगेज होने वाला हूँ निगोशिएशन में। डेफिनेटली आपका सोचने का तरीका बिल्कुल सही है। कई बार रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, फिर तुरंत ऑफर लेटर आती है, आपको एक्सेप्टेंस रहता है, कभी बैक प्रेशर आता है, क्या रिक्रूटर या एचआर बोलेगा देखो अभी आप एक्सेप्ट कर लो यही है, कंटिन्यूअस नेगोशिएशन रहता है, उस पे एग्जीक्यूशन करो, फिर आपको लगता है कि वायबल है तो यू टेक द अपॉर्चुनिटी। सो वो रहता है। तो वो काफी रोबस्ट रिक्वायरमेंट है जहाँ पे तुरंत फीडबैक आना, तुरंत अपडेट होना, तुरंत ऑफर आना होता है। दैट मीन्स जो हायरिंग मैनेजर है और टैलेंट एक्विजिशन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है जहाँ पे दे विल ट्राई टू रिव्यू 3 to 5 कैंडिडेट, नॉट मोर। दे नो दैट व्हाट आर द राइट चॉइसेस एंड उसके बेसिस पे पूल क्रिएट करेंगे और उन्हीं को इंटरव्यू हाँ। करेंगे और उसी में से क्विक हायरिंग करेंगे। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओके, द तो हायरिंग मतलब मैनेजर एंड द टैलेंट एक्विजिशन। वहाँ जी पे जी। से जो हायरिंग इंचार्ज वो सॉरी टैलेंट एक्विजिशन और हायरिंग मैनेजर है, दे हैव बिकम वेरी मतलब वो दे आर एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी, अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टी को कि क्या चाहिए एंड दे लॉक इन वेरी फास्ट। यस यस यस, वो लॉक इन बहुत फास्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कई कई बड़ी ईवी कंपनीज के साथ मैं काम कर चुका हूँ, उनको कंसल्टिंग दी है। वो लोग टेक्निकल इंटरव्यूज बहुत फास्ट ले लेते हैं, बट दे टेक 3 weeks 4 weeks ऑफ टाइम evaluating some other candidate also, because जो स्किल है, जो अवेलेबिलिटी का पूल है, वो काफी काफी ज्यादा अवेलेबल है। और दूसरा सही रिसोर्सेस और सही अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में है, उसके बेसिस पे कैश रिच अपॉर्चुनिटीज होती है। मतलब किसी का कॉम्पिटिटर किसी को ज्यादा ले रहा है, जहाँ पे किसी के पास दो दो ऑफर हैं या तीन तीन ऑफर हैं, तो उस हिसाब से रहता है, दे सेल दैट ऑफर टू कैंडिडेट के पास कैंडिडेट के पास। और सिमिलरली कैंडिडेट के पास कंपनीज, ज़्यादा ऑफ़र है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कैंडिडेट के पास ज्यादा ऑफर है तो खुद को आउटसेल करता है, बिकॉज उसके पास अभी भी 2 वीक 3 वीक 4 वीक का टाइम है। एंड ही फील्स के ये अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, मेरे हाथ में ही है, लेट मी ट्राई समवेयर एल्स साइमल्टेनियसली। वो क्लिक होता है तो वो कंपैरिजन करता है एंड अकॉर्डिंगली उसको जो बेस्ट चॉइस लगता है। और ये भी होता है कि बाय दैट टाइम वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, बिकॉज वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में सेटल्ड था, तो वो क्रॉस क्रॉस रेफर करता है 2 ऑफर्स लेके अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को, देखिए मुझे तो ये मिल रहा है, इफ यू वांट मी टू बी सस्टेनेबल आप मुझे कुछ काउंटर ऑफर करिए। तो वैसा भी नेगोशिएशन होता है। तो कुछ कंपनीज रिटेन करती है, हाँ चलो मुझे जाने नहीं देना है, ठीक है ये ड्यू कोर्स है, वी कैन इंक्रीज योर सैलरी एंड ऑल। और यही ऑप्शन हायरिंग मैनेजर्स या टैलेंट एक्विजिशन के पास भी होता है। वो ये बोलेगा कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, यू आर द फर्स्ट चॉइस, और हम चाहते हैं कि आप हमारी अपॉर्चुनिटी को पहले लो, तो हमें आपने पहले दिया है, बट दे विल गिव यू द डेडलाइन कि इतने दिनों में आपको रिवर्ट करना है, अगर आप नहीं करते हो तो मैं सेकेंड चॉइस के पास चला जाऊंगा। कोई भी कोई भी पर्सन ऐसा बोल रहा है ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट या कॉन्फिडेंस से, तो आप मान लीजिएगा कि ऐसा डेफिनेटली है, क्योंकि वो काफी हमें लगेगा कि काफी ब्लेटेंटली बोल रहा है या प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि मैं नहीं लूंगा तो दूसरा ले लेगा। ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट विद द वर्क दे आर डूइंग।
सो उस हिसाब से है। सो अदरवाइज वो आपको फर्स्ट चॉइस नहीं देता। तो ये दोनों तरफ से ऑप्शनेबल रहता है, एम्प्लॉयर साइड से भी और कैंडिडेट साइड से भी। हाई डिमांड अगर है तो ये केस में शायद एप्लीकेबल हाँ, रहेगा। से लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि आईटी या सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कोडिंग रिलेटेड जॉब्स है, तो कुछ टेक्नोलॉजी के बहुत अबंडेंस में प्रोफाइल मिलते हैं, कुछ के थोड़े नीश होते हैं, कुछ के दो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आते हैं, तो मुश्किल है। कई रोल्स डिसीजन मेकिंग रोल्स है, टीम लीडरशिप आना चाहिए, नो, उस बिजनेस का पीएनएल मैनेज किया हुआ आना चाहिए, तो वो पूल फिर उस हिसाब से थोड़ा लिमिटेड होता है। तो वो ऐसी पोजीशंस को फिल होने में बाय डिफॉल्ट 3 to 4 weeks to 6 weeks तक भी हो सकते हैं। सो क्रॉस क्वेश्चन करना कि कितने टाइम में फिल होगा, नहीं होगा, और अगर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, विच इज फाइन। एंड देर आर सर्टन अपसेट्स, कई बार कैंडिडेट को भी अपसेटिंग भी लगता है कि यार मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे आपने मुझे बताया कि यार ये डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट से ज्यादा ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यस। सब्जेक्टिव जैसे आप एक्सपीरियंस हो है। सकता है, हाँ आप हो सकता है वेलकम करो, पर अदर सम रिक्रूटर्स में ऐसे कि डोंट बॉदर मी मेरे को परेशान मत करो। नहीं नहीं, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। आई हैव टू चेंज माई टोन एंड tell to them that okay, you are following up too much, but give me some time, give me some space. You are there, but give me some space to confirm you back कि okay, मेरी तरफ से सब सेटल हो गया है। सो आई ट्राई टू गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक कि देखो मेरी तरफ से सेटल हो जाएगा, अगर मेरी तरफ से अटका हुआ है तो आई से कि हाँ मेरी तरफ से अटका हुआ है, सो गिव मी सम टाइम and I'll give you back. And they follow up constantly with us. I receive text message कि सर क्या हुआ, मैनेजमेंट की तरफ से या लीडरशिप की तरफ से आपको कुछ कंफर्मेशन आया, शुड आई टेक इट और शुड आई लीव इट। कई बार रिक्रूटर के पास इसका जवाब नहीं होता है, दे टेक सम टाइम एंड रिवर्ट। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी कुछ चीजें हैंगिंग होती है, या हायरिंग मैनेजर है या उसका सुपीरियर है या डिसीजन मेकर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ बजट में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, शुड आई बी एबल टू एक्सटेंड और नॉट, अप्रूवल्स पेंडिंग है। तो ये चीज़ों में भी जाता है, कभी कभी एक्सटेंडेड बजट है, एक्सटेंडेड डेजिग्नेशन है, बंदा बहुत अच्छा मिल गया है रोल से बेटर, तो हम उसको अच्छा डेजिग्नेशन भी ऑफर कर सकते हैं, अच्छी सैलरी भी ऑफर कर सकते हैं। तो ये टैलेंट डिपेंड्स ऑन एक्विजिशन या बजट। रिक्रूट डिपेंड्स ऑन बजट। सो वो भी ट्राई करता है, पुश नहीं करता है कि बिकॉज द पर्सन कैन नॉट पुश द ऑर्गेनाइजेशन, ही विल ट्राई। तो वो दोनों चीजों का बैलेंस, और नहीं हो पाता है तो आई विल गो बैक टू द पर्सन एंड से कि देखो आई ट्राइड, मे बी आई कैन ट्राई एंड गेट यू द बजट बट आई कैन नॉट ट्राई एंड गेट यू द डेजिग्नेशन ऑन द रोल। या फिर आई विल गिव यू द डेजिग्नेशन, अभी मैं दे देता हूँ पर सैलरी में नहीं दे रहा हूँ, आप थोड़ा सरवाइव करिए कंपनी में, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, जो भी इंक्रीमेंटल साइकिल है आपको उसमें कुछ ना कुछ आपके परफॉर्मेंस पे होएगा। सो दैट्स हाउ, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। पीपल में फील कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, मुझे ऐसे रिस्पॉन्स दे रही है। I'll give you one example, classic example. I was speaking to one good, female candidate, but it took, हमको कुछ टाइम लगा जिसमें उनको रिवर्ट करना था कि हाँ इंटरव्यू करना है। द हायरिंग मैनेजर वॉज नॉट अवेलेबल, स्लॉट्स नहीं था, मेरे से भी कभी मिस हो जाए तो इट्स अ मिस्टेक। एंड वो रह जाता है तो कैंडिडेट सोचता है कि हाँ चलो खत्म हो गई, जैसे कोई भी नेचुरली कोई भी बंदा सोचेगा। देन आई गॉट एन अपडेट और मैंने उसको रीच आउट किया कि देखिए इंटरव्यू है, एंड समहाउ इन दैट इंटरव्यू आई वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, और हायरिंग मैनेजर भी थोड़ा 10-12 मिनट लेट ज्वाइन हुआ, एंड द कैंडिडेट वाज वेटिंग फॉर दैट इंटरव्यू। सो इट्स अ बिट ट्रिकी, और वो पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैंने अपना टाइम दिया, एक तो आपने लेट किया और फिर आप मुझे ऐसा करते हो। सो विच इज फेयर, वो बंदे को वैसा लग सकता है, एंड दे से कि अब मुझे आपको मेरी अवेलेबिलिटी नहीं देनी है, एंड आई फील कि आप लोगों को प्रायोरिटी नहीं है।
तो इसमें मैं ऑफेंसिव ले लूं कि यार मेरी गलती दिखा रहा, मैं एम्प्लॉयर, मैं तुझे जॉब दे रहा हूँ, तुझे मेरा मानना चाहिए, वो गलत है। सो आई वुड हाँ, रिप्लाई कि गलत है पर देखिए, लोग करते हैं। करते हैं। तो मैं बोल दूंगा कि देखिए सर, वी आर सॉरी, बट ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेटली, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, ये थोड़ा चल रहा था तो वी वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेशन का गैप है। देन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कभी कभी माइंडसेट वैसा होता है तो पर्सन पर्सनली ले लेता है वो, एंड दे विल से कि यू आर नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट रिवर्टिंग प्रॉपरली। मैंने तो तुम जैसे बहुत हजारों एचआर देखे हैं, हालांकि एक्सपीरियंस 3-4 साल का ही होगा, तो हजारों एचआर देखना मुश्किल है। तो इट्स लाइक दैट। डिपेंड सो करता है, यस डिपेंड करता है। सो डिपेंड हाउ, करता है कंपनी कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं। एग्जैक्टली कितनी अगर बड़ी है, जैसे कितना आपने बोला बड़ा है। एचआर टीम छोटी है, या यस, वो है। तो देर आर केसेस, ये सारी होती है। तो बताइए बताइए। कम्युनिकेशन इज नॉट बैड। पूछना चाहिए लोगों को, अगर पूछ रहे हैं तो दे शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू कि कंपनी का स्केल क्या है, स्मॉल स्केल है, छोटी कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसके हिसाब से दे कैन जज कि बड़ी हम्म। कंपनी थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा टाइम लेगी, छोटी कंपनी फास्ट एक्शन भी कर सकती है। ये भी एक्सपेक्टेशन है, फेयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं लोग। और कई बार एक बार अच्छा अभिषेक भाई, इस समय एक पिवट मेरे को आया दिमाग में कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि यू गेट अ ऑफर एंड योर करंट कंपनी ट्राइज टू रिटेन यू, क्योंकि नॉर्मल चल रहा है, और दे वांट यू टू स्टे एंड दे मैच समटाइम्स द ऑफर, मे बी दे कैन थोड़ा वो बढ़ा भी देते हैं। आपको बाहर से ऑफर आया और आपकी कंपनी आपको मैच कर देगी, नहीं तो बढ़ा देगी आपको रोकने के लिए। सो दिस ऑन दिस केस आई थिंक इसके लिए हम वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट एपिसोड्स कि या हाउ टू मैनेज दीज सिचुएशंस, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन सिचुएशंस। श्योर, या वेरी राइट क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के बाद का ऐसा रहता है कम्युनिकेशन। लेट अस ट्राई एंड डिस्कस अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सिनेरियो। मैं आपको बताता हूँ उस हिसाब से टू द नेक्स्ट एपिसोड। या सो लेट मी क्लोज। थैंक यू अंकुर फॉर द क्वेश्चंस एंड फॉर एग्जांपल। और हमने जितना कोशिश किया बताने के लिए, दैट वाज द बेस्ट प्रैक्टिस व्हाट वी डू। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। yes, and your questions you please write in comments and send your resume. अपना resume अगर आपको रिव्यू करवाना है अभिषेक से तो send it on the email in our comment, and yeah, see you in next one. सी यू।